टिहरी गढ़वाल के लम्ब गांव में केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण और कानपुर विधायक उमेश शर्मा के काफिले को हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने रोक दिया है। इस दौरान दोनों नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह केतन के परिजनों से मिलने जा रहे थे। उनका कहना है कि केतन की हत्या हो चुकी है और अब उसके माता पिता की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे गाँव में डर का माहौल है और वह पीड़ित परिवार का हाल जानने तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे। वहीं उमेश शर्मा ने कहा कि वह शांतिपूर्ण पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर आकर उनसे बातचीत नहीं करते तब तक वह वही डटे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह देखेंगे कि उन्हें आगे जाने से कौन रोकता है। अरे गाली क्यों लगा? सिर्फ रोका जाता, डंडे मार मार के रोका गया। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देश की सबसे बड़े पंचायत के मेंबर जो पूरे देश में एससी वेलफेयर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका मेंबर है, जो 32 स्टेट में एक सामाजिक संगठन और 9 स्टेट में एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, जो इसी मिट्टी का रहने वाला, जिसकी कर्म भूमि बिजनौर है, नगीना, और जो पैदा हुआ छुटमलपुर में और जिसका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता है। उस चुने हुए सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के। महक सिंह जी का क्या कारण था, क्यों रोका गया है? मेघराज जी की टांग पे लाठी मार के मारे, देखिए अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के हाथ में लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी है क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में, जिनको चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करें कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके पिताजी ने बताया, उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है और फिर फोन करके बताया जाता है कि हत्या कर दी। ये संविधान वाला देश है, ये उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसको देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि है। तो ये जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की आवाज उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये हमें पुलिस ने गिफ्ट दिया है, सरकार पुलिस के इशारे पे सारा काम करती है, हम सरकार के इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और हम इस सम्मान को भूलेंगे नहीं। इस बात का मैं आपको विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारी मांग एक ही है कि हम परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने उनके सामने डिमांड रखी है कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 आदमी ले चलो, 15 भी ज्यादा, 10 आदमी ले चलो, लेकिन जब आप वहाँ चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के, एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो, अपने लोगों की रक्षा के लिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें लाठियां नहीं, कुछ भी गोली भी लगता है। आज 28 जून 2003 मुझे आज के दिन गोली लगी, जब लोग लड़ाई लड़ते हैं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा, जब तक मिलूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने उनसे कहा, वो कह रहे आज थोड़ा सा संडे है, मॉल हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है, कल का बना दो, परसों का बना दो, 30 तारीख का बना दो, हम सहमत हैं। तो अगर वो ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो किसी को खुश करने के लिए जानबूझ के मुझे यहाँ रोक के ये संदेश देना चाहते कि हमने दलितों को उनकी हैसियत दिखा दी, ये अपमान हम भूलेंगे और हमारी जिंदगी हम अपने परिवार से मिलेंगे। और ये जिद लोकतंत्र में होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ने की सेटिंग गेटिंग नहीं होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए, एक नेता का कर्तव्य है। और मैं उनका बेटा भाई हूँ, उस बहनों की सीख मैंने सुनी, उस माँ की, उस बाप का दर्द मैंने सुना है, वो वहाँ डर के सामने कल उनकी हत्या हो सकती है सामूहिक रूप से। ये उत्तराखंड है, यहाँ कफालता जो है ये हमारे सामने है 1980। अगर 1980 जैसा माहौल यहाँ बना जाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ मटकी छूने पे, यहाँ आटे चक्की छूने पे, यहाँ सामूहिक रूप से खाना खाने पे हत्या हुए, हम जानते हैं ये अन्याय नहीं होना चाहिए। धामी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री, वो हमें लाठी मार के नहीं अपराधी कम कर सकते, वो अपराधियों को रोके, ये पुलिस अपराधियों को लगाए, पैरामिलिट्री फोर्स अपराधियों को लगाए, न्याय करे, लोगों के साथ अन्याय ना करे। अभी सड़क पर बैठे हरिद्वार में रोका गया था, चंद्रशेखर आजाद भी है, तो किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, कहा गया? देखिए भाई, चंद्रशेखर जी ने जैसा बताया कि अपने बेटे से मिलने के लिए, एक ऐसे पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, उस बेटे के, उस बच्चे के जिसकी निर्मम हत्या हुई। पुलिस ने, सीमा सुरक्षा बल ने, सभी
जो यहाँ पर सुरक्षा मौजूद थी उसने अपना भरसक प्रयास किया। लाठी डंडे भी पड़े, कपड़े भी फटे, चोटें भी आई, लेकिन जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आकर ये नहीं बताता कि आगे उस परिवार के लिए कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए। आज इस बात का खतरा है कि उसके पिता की, उसके परिवार की भी हत्या हो सकती है। जिस तरीके का वहाँ माहौल है, जिस तरीके से वहाँ लोग खड़े होकर चुनौतियां दे रहे हैं, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है, पुलिस कर्मियों पे क्या कार्रवाई हुई, जो लोग जिम्मेदार है इस हत्याकांड के लिए उन पर क्या कार्रवाई हुई। हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं शंकराचार्य मार्ग पर, और जब तक डीएम एसएसपी यहाँ नहीं आते तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, और अगर वो नहीं आ रहे तो हम यहाँ से आगे की तरफ कूच करेंगे। जो रोक सकता है, जिसमें दम है रोकने का, वो रोक ले।